फेस तो क्या उससे पहले जैसे कि मैं फास्ट फूड का काम करता था और गाँव में 3-4 साल मैंने फास्ट फूड की शॉप चलाई है। तो कभी ₹500 की सेल, कभी ₹1000 की सेल और उस टाइम रेवाड़ी में ड्रोन वीडियोज़ कोई नहीं डालता था। वो सबसे पहले मैंने स्टार्ट की। मतलब उस टाइम अगर आप मान के चलो तो मेरी 1 महीने की रीच समथिंग थी 40 टू 50 मिलियन रीच थी मेरी 1 दिन में। कहीं आपने जैसे साड़ी के शोरूम पे गए, साड़ी पहन ली, लहंगा पहन लिया? बिल्कुल। फिर सोचा कि यार देखो शर्म तो खोलनी पड़ेगी आज मेरी तो। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा मैंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था। उसमें भी नंबर नहीं आया। भाई का सिलेक्शन हुआ और मेरा नहीं हुआ तो मैं रो भी रहा था और मेरे घर में खुशी भी थी भाई लग गया। तो आपके खिलाफ कंप्लेंट भी कर दी गई? कंप्लेंट भी हुई थी मेरे खिलाफ और डीसी ऑफिस से मेरे पास कॉल आया था। उनका रिप्लाई था, "अच्छा तू मेरे को सिखाएगा क्या लेना है, क्या नहीं लेना" और कल मेरे से आके हुई थी। इस बात सेंटेंस वगैरह करने में मना कर दिया था। क्योंकि हमारी जो पेज की ऑडियंस है ना सर उसके बच्चे भी हैं। यार हर चीज़ पैसा कभी भी एक वक्त था जब शहर का दुकानदार सिर्फ अपनी गली में जाना जाता था, जब उसकी मेहनत मुंह जबानी लोगों तक पहुंचती थी। कोई पेज नहीं, कोई पोस्ट नहीं और कोई अलग से पहचान नहीं। फिर आया एक रिवॉल्यूशन, नमस्ते रेवाड़ी। ये नाम आपने सुना होगा। जब हर दुकानदार को अपना एक डिजिटल चेहरा मिला, एक ऑनलाइन आवाज मिली, जब पहली बार लोगों ने अपने शहर को स्क्रीन पर देखा और महसूस किया कि ये अपना शहर है। लेकिन एक सवाल अब ये शहर पूछ रहा है, जब सब लोग अपनी एड इस पेज पर दिखाते हैं तो इनमें अच्छा कौन है? आज वो इंसान हमारे साथ है। आज सवाल उनसे और जवाब भी उनके। ये वो इंसान है जिन्होंने इस शहर को स्क्रीन पर दिखाया। नमस्कार, मेरा नाम यतीश है और स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ है चंदन सिंह, जो कि नमस्ते रेवाड़ी पेज के संस्थापक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस पेज। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपका और रेवाड़ी की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज मुझे ये मतलब मुकाम मिला कि मैं आज पॉडकास्ट में बैठा हूँ आपके साथ। पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि रेवाड़ी में लगभग लाखों लोगों की जनसंख्या है। बिल्कुल। तो कैसा ये मन में आया आपके कि मैं इस शहर को ऑनलाइन दिखाऊं और अपना एक इस तरह पेज बनाऊं? तो सर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ जैसे तो मैंने जैसे स्टार्ट किया अपना पेज तो क्या उससे पहले जैसे कि मैं फ़ास्ट फ़ूड का काम करता था और गाँव में 3-4 साल मैंने फ़ास्ट फ़ूड की शॉप चलाई है। तो कभी ₹500 की सेल, कभी ₹1000 की सेल, तो कभी 3-4 हज़ार रुपए की सेल, इससे ज़्यादा काम नहीं था। टाइम के अकॉर्डिंग शादी हुई, बच्चे हो गए, तो कहीं न कहीं माइंड में ये आया कि यार बच्चों को अच्छी फैसिलिटी देनी है क्योंकि आज के टाइम पे सर आपको पता है महँगाई बहुत है और फैसिलिटीज़ अगर बच्चों को ना मिलती है टाइम पे तो कहीं न कहीं हम पीछे रह जाएँगे बच्चों के लिए। तो सोचा कि कुछ करते हैं यार, कुछ यूनिक करेंगे तभी मार्केट में आएँगे हम। तो उसके बाद फैमिली ने भी सपोर्ट किया वरना शादी के बाद फैमिली बोलती है भाई अपना काम करो, अपना करो। लेकिन फैमिली को मैंने बोला कि आपने जब मेरे को 25 साल तक घर पे रखा, कमाया मतलब खिलाया जो भी आपने किया बहुत अच्छा लगा। तो रिक्वेस्ट है कि 1-2 साल मेरे को थोड़ा-सा और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने करियर की शुरुआत कर सकूँ। तो उसके बाद मैंने रेवाड़ी में मैक इंडस्ट्री है जहाँ से मैंने डिजिटल फ़िल्म मेकिंग का कोर्स किया था। मेरा शौक स्टार्टिंग से ही था वीडियो का कि वीडियो या फ़ोटोग्राफ़ी मैं करता था। तो मैक्स के मैंने 6 महीने का कोर्स किया। 6 महीने के बाद मतलब इतना अनुभव आ गया था कि वीडियो कैसे शूट करनी है, कैसे एडिट करनी है और जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद भाई मेरा भाई हरियाणा पुलिस में है और अभी गुड़गाँव कमिश्नर ऑफ़िस में जॉब करता है। तो उनसे भी मैंने बोला कि यार नौकरी तो मेरे को मिल गई थी मैक की तरफ से, उन्होंने बोला था कि वैकेंसी है और आपको स्टार्टिंग में 18-20 हज़ार रुपए की नौकरी दे रहे थे। बट भाई ने भी बोला कि यार 18-20 हज़ार तो फिर घर पे ही कर रहा था तू। तो सोचा कि कहीं न कहीं कुछ अपना करते हैं, तो मैंने फिर फैमिली से 1 साल का टाइम माँगा कि 1 साल के लिए मेरे को आप एक टाइम दीजिए कि मैं कुछ कर पाऊँ। अगर 1 साल तक मेरे का कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला तो फिर मैं जो आप बोलोगे वो काम करूँगा। फिर मेरे को माइंड में मतलब मैं सोच रहा था कि यार क्या करूँ, क्या ना करूँ कि कुछ अलग करूँगा तो शहर वाले मेरे को पसंद करेंगे क्योंकि उस टाइम पे 1-2 पेजेज़ और थे रेवाड़ी के, जिनको लोग देख रहे थे। अब मैं भी वही सेम चीज़ें दिखाऊँगा तो पब्लिक को यार मैं वहाँ पे देख ही रहा हूँ उस पेज पे, तो वो मज़ा नहीं आता। हुँ। तो रात को जैसे बैठे थे तो डिस्कस कर रहे थे तो वाइफ़ ने आइडिया दिया क्यों आप है ना जैसे पेज पे काम करो तो कुछ यूनिक करो। तो वाइफ़ से मैंने बोला कि यार समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ? तो मेरी वाइफ़ एक्चुअली दवाला गाँव अलवर ज़िले में है, वहाँ से मेरी शादी हुई है। तो उन्होंने बोला कि हमारे शहर में एक पेज है अलवर में और वो ड्रोन वीडियोज़ डालता है और हुँ। ऊपर से जब अपने शहर को देखते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है। हुँ, हुँ। तो आप एक काम करो ड्रोन लेके आओ और उसके बाद स्टार्ट करो। हुँ, हुँ। तो मेरे को लगा यार चलो ठीक है देखते हैं। घरवालों से डिस्कस किया और पेमेंट वगैरह उन्होंने घरवालों ने दी और फिर मैं दिल्ली जाके ड्रोन लेके आया। और उस टाइम रेवाड़ी में ड्रोन वीडियोज़ कोई नहीं डालता था और सबसे पहले मैंने स्टार्ट की और मैंने अपने शहर को ऊपर से दिखाया, अच्छे-अच्छे व्यूज़ कैप्चर किए, हुँ, दिखाए हुँ। रेवाड़ी को
और लोगों को वो कहीं ना कहीं पसंद आई और लोगों ने मेरे को फॉलो भी करना स्टार्ट किया और मेरी वीडियोस काफ़ी रेवाड़ी के आसपास एरिया में अच्छी चलती थी। मतलब उस टाइम अगर आप मान के चलो तो मेरी एक महीने की रीच समथिंग थी 40 to 50 मिलियन रीच थी मेरी 28 दिन की, जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में दिखाते हैं। क्या बात। तो मेरे को लगा कि यार कहीं ना कहीं सक्सेस मिल रही है, तो 6 या 7 महीने बाद मेरे पास काम आना स्टार्ट हो गया था। आपने सबसे पहली वीडियो जो डाली थी वो क्या थी, और जो पहली वीडियो आपकी वायरल हुई वो कौन सी वीडियो थी? देखो जी, पहली वीडियो मैंने अपने गांव से शुरुआत की थी। हमारा गांव टाकड़ी है मेरा, और वहाँ पे एक दुर्गा माता का मंदिर है। तो मेरे को लगा कि यार अपने मंदिर को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं जैसे अपने शहर को प्रमोट कर रहे हैं तो वैसे अपने गांव को भी दिखाएं, जी। लोगों को पता चले कि टाकड़ी गांव कितना खूबसूरत है। तो हमने मंदिर की वीडियो कैप्चर की और वो दिखाया, और लोगों का मतलब आस्था तो है, होती है माता में। उन्होंने वीडियोज को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा शेयर किया कि वो मेरी वीडियो वायरल गई। उसके बाद मैंने एक वीडियो डाली थी इधर की मातृ का हॉस्पिटल का जो चौक है, नाइट में मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने एक ड्रोन व्यू कैप्चर किया और 6 से 7 सेकंड का था, और उस वीडियो पे मेरे 1 लाख व्यूज क्रॉस हुए थे सबसे पहले। तो मेरे को लगा कि यार 1 लाख व्यूज मेरी एक वीडियो पे, और मेरे को माइंड में ये रहता था कि यार हर वीडियो पे 10 के व्यूज आने चाहिए, जो लिखा हुआ है 10 के। हाँ। ऐसा नहीं कि 3000 4000, 10 के आ जाए मैं खुश हूँ यार वीडियो पे। और अभी है ना, अभी तो मिलियन से पहले वीडियो रुक जाती है तो ये सोचते यार चलती नहीं है। लाख व्यूज है, 2 लाख व्यूज है, 3 लाख व्यूज है, 3 लाख, यार मजा नहीं आया। क्योंकि जब ये हुआ ना कि अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जो हमारी 28 मिलियन गई थी। अच्छा। एक बच्चा सिंगिंग कर रहा था कि चाल मम्मी मामा के उस गाने पे थी, तो मेरे को अच्छी लगी, मैंने अपने स्पोर्ट पे डाल दी पेज पे। वो कहीं ना कहीं वायरल हो गई, उनकी फैमिली से भी कॉल आया था कि आपने बच्चों को अच्छा सपोर्ट किया। तो जब ये वीडियो वायरल होना स्टार्ट हुई तो आपने लोगों को रीच करा या आपके पास ही फोन आने लगे कि हमारी भी वीडियो बना दो? नहीं सर, देखो मैं बताता हूँ कि मेरा आज तक नमस्ते रेवाड़ी मैंने जो सोच के बनाया, तो माइंड में मेरे ये था कि यार मैं कभी काम मांगने नहीं जाऊंगा किसी के पास। क्योंकि मेरे को ये था कि अगर मेरे काम में अच्छाई है, मेरा काम अच्छा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक मेरे को अप्रोच करेगी। और मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक ना तो किसी को बोला कि आप नमस्ते रेवाड़ी से काम करवाइए, ना मैंने कभी अप्रोच किया। अगर पूरे रेवाड़ी शहर में मैं गारंटी देता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि अगर कोई ये बोलते नमस्ते रेवाड़ी मेरे पास काम मांगने आया था, मैं उसको 1 लाख रुपए का कैसे नाम दूंगा। अच्छा, मैंने देखा है कि आपके कई प्रमोशंस बड़े विचित्र होते हैं ना? कई आपने जैसे साड़ी शूट शोरूम पे गए, साड़ी पहन ली, लहंगा पहन लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब कहाँ से आपको ये सब मिला, और कभी हिचक नहीं हुई अंदर कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ? नहीं, जैसे स्टार्टिंग में हम जो प्रमोशंस करते थे ना, वो एआई वॉइस पे होते थे सर। अब उसमें क्या होता था कि मेहनत डबल लगती थी, क्योंकि अभी हमने आके पर्सनली शॉप पे गए, शूट किया, उसके बाद क्या किया कि हमने पूरा स्क्रिप्ट फिर लिखा कंप्लीट कि क्या बोलना है, क्या ऑफर्स हैं। उसके बाद फिर वॉइस को हमने जनरेट किया पीसी में ले जाके, फिर वॉइस डाउनलोड की, उसके बाद फिर एडिटिंग में गए। तो कहीं ना कहीं जो टाइम हमें 1 घंटा लग रहा था, वहाँ पे हमें लग रहा था 3 से 4 घंटे। फिर सोचा कि यार देखो, शर्म तो खोलनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो हमने सोचा क्यों ना बाई फेस प्रमोशन स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारा टाइम भी कम लगेगा, एक फेस वैल्यू बनेगी और पब्लिक को ट्रस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हमने जो बाई फेस वीडियो की थी, रेवाड़ी में की थी, एक होली के कलर वाली दुकान। अच्छा। मास्क लगा के और वो पूरा दिखा के पिचकारी वगैरह। और उस टाइम उनकी वीडियोस पे व्यूज आए थे 6 लाख व्यूज। फर्स्ट वीडियो थी मेरी, लगभग सभी ने वो वीडियो देखी पूरी रेवाड़ी शहर ने। और यहाँ तक कि उस दुकानदार ने भी हमें बोला था कि भाई मेरी जो सेल होती है वो 2 से 3 लाख रुपए की होती है हर साल। और हमने वो वीडियो डाली, और उसके बाद उससे जब हमने पूछा तो आप सोच नहीं पाओगे कितनी सेल थी। उन्होंने खुद बोला भाई होलसेल में मैंने 15 लाख प्लस की सेल की आपकी एक वीडियो से। लगभग 5 गुना से भी ज्यादा हो 5 गया गुना ये। से ज्यादा। तो डिजिटल का कहीं ना कहीं बेनिफिट है सर, आज के टाइम में बहुत ज्यादा मजा आता है काम करने में। तो जब एक बार ये चीजें चालू हो गई तो उसके बाद लगा होगा कि हाँ अब थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, इनकम भी चालू हुई होगी। उस वक्त घर वालों का क्या रिएक्शन था, और कहाँ से फिर उसके बाद आपने आगे और सोचा कि अब मैं इसको कैसे एक्सपेंड करूँ? देखो, घर वालों का सपोर्ट तो स्टार्टिंग से था, मम्मी पापा ने भी हमेशा सपोर्ट किया, भाई का भी सपोर्ट मैं बहुत मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे पास ऐसा था सर कि 1000 रुपये 2000 रुपये रहते थे। और मैं जब भी भाई से बोलता था कि यार पैसों की नीड है, आज मेरे को यहाँ जाना है, तो वो मना नहीं करता था कि ठीक है, चाहे उसके पास ना हो पर मेरे को अरेंज करवा देता था वो पैसे वगैरह। तो वो भी मेरे को स्टार्टिंग से सपोर्ट करता था। फिर इनकम जैसे जनरेट हुई मेरी, तो सोचा कि यार जब घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया तो क्यों ना मैं घर वालों को सपोर्ट करूं। क्योंकि देखो मेरे माइंड में एक रहता है, जो मेरे साथ खड़ा है मैं उसके साथ हमेशा खड़ा हूं। अभी अगर मैं जो भी कमा रहा हूँ, अगर मेरा भाई ये बोलेगा या मेरे मम्मी पापा ये बोलेंगे यार पैसों की नीड है, मेरे को इतना चाहिए, तो मैं मना नहीं करूंगा, यार घर में आप मेरा लीजिए, कोई बात नहीं। और ना हम कभी घर में देखते हैं ऐसे
कि मेरे भाई के बच्चे मैं अपने बच्चे के लिए ले गया, भाई के लिए नहीं ले गया, नहीं, जो भी चीज जाएंगी सबके लिए सेम जाएंगी, बराबर जाएंगी, हम कभी नहीं करते ऐसे। भाई का भाई कुछ भी लाएगा तो सबके लिए बराबर लाएगा। तो इनकम अच्छी हुई, तो इनकम के बाद जैसे गाड़ी ली भाई ने, तो वहाँ पे भी स्पॉट है, जैसे कुछ भाई पेमेंट कर देते हैं, कुछ हम कर देते हैं, कभी किसी का सर्विस का मैं देख लेता हूँ, इंश्योरेंस वो करवा देते हैं, तो ऐसे पूरी फैमिली मिलके रहती है तो बड़ा हो जाता है। थोड़ा और पीछे चलते हैं चंदन भैया समय में, जब आप कभी स्कूल में जाते होंगे, क्योंकि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ तो ये सवाल पूछना लाजमी है। बिल्कुल। एक बच्चा कभी भी क्लास में बैठ के तो ये नहीं सोचता कि मैं बड़ा होकर ऐसे पेज बना दूंगा या वीडियो बना दूंगा। उस वक्त मन में क्या चलता था कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, और जब फिर लाइफ में आगे बढ़े तो ये जब सब कुछ देखा, क्योंकि बहुत बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके मन में भी कई तरह के सवाल होंगे, तो क्या वो इसको एक करियर ऑप्शन की तरह देख सकते हैं? देखो, कैरियर ऑप्शन तो आज के टाइम में डिजिटल से अच्छा कुछ नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो डिजिटल में मजा है वो कहीं नहीं है। आप यूपीएससी की तैयारी कर लो, किसी की भी कर लो, चाहे आप आईएएस बन जाओ, चाहे आईपीएस बन जाओ। आप देखते होगे ऑनलाइन, भाई यूट्यूबर है यार, वो 10 करोड़ कमा रहे हैं, साल के 20 करोड़ कमा रहे हैं। आप आईएएस अधिकारी बन जाइए, क्या कमाओगे? पावर रहेगी आपके पास, बट जो लग्जरी लाइफस्टाइल एक यूट्यूबर जी पाएगा, वो आईएएस आईपीएस मेरे को लगता नहीं है कि, क्योंकि सर देखो, उनको लिमिटेड सैलरी रहती है, फिक्स सैलरी रहती है, लिमिटेड एरिया होते हैं यहाँ पे। अब मान लो मेरा अगर कल को अच्छा चलता है पेज, तो मैं भी यार विदेशों में घूमूंगा, अपनी फैमिली को घुमाऊंगा। कहीं ना कहीं वो एक आईएएस आईपीएस अधिकारी के लिए होता है कि यार लिमिटेड एरिया में। दूसरा, स्टार्टिंग में जब स्कूल लाइफ में थे तो ये सोचते थे कि यार चलो ठीक है, सबके मन में बच्चों का रहता है क्या बनेगा बड़ा होके, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या वो करूंगा। उसके बाद 10th क्लास तक मैंने गांव में किया था, अरावली हिल्स पब्लिक स्कूल अच्छा। में, जहाँ पे मेरी ताई जी प्रिंसिपल थी। अच्छा। हाँ हाँ, तो उनके पास पढ़ा था। 10th के बाद मैंने सूरज स्कूल महेंद्रगढ़ में एडमिशन लिया था 11th में। तो मेरा मैथ स्टार्टिंग से ही कमजोर था, बट घर वालों ने बोला नहीं, नॉन मेडिकल ही लेनी है, तो बाई प्रेशर नॉन मेडिकल दिला दी। और मेरा मतलब स्टार्टिंग से इंटरेस्ट तो था नहीं, तो मैं पढ़ाई में शुरू से ही कमजोर था। तो कहीं ना कहीं 11th की पास, 11th के बाद मैंने बोला कि यार मेरा हॉस्टल में मन नहीं लग रहा, मैं नहीं करूँगा। तो घर वाले ने वहाँ से ड्रॉप करवाया। फिर 12th क्लास में महेंद्रगढ़, ये रेवाड़ी में सूरज स्कूल है, यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई की। तो यहाँ पे भी ठीक था, अप डाउन कर लेते थे, गाँव में बस जाती थी। उसके बाद 12th पास की। 12th पास के बाद जब देखा फील्ड में उतरे, यार यहाँ तो कुछ मतलब जो सोचा था वो तो बिल्कुल ही नहीं। डॉक्टर इंजीनियरिंग क्या यार, ग्रुप डी की मिल जाए आज के टाइम पे बहुत बहुत बड़ी बात है जी। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, उसमें भी नंबर नहीं आया था मेरा, बहुत टफ कंपटीशन था। तो सोचा यार नहीं, कहीं ना कहीं बात नहीं बनेगी। खूब 3-4 साल मेहनत की, कोचिंग ली रेवाड़ी में। एक बार मेरा हरियाणा पुलिस का मतलब रिटर्न एग्जाम क्लियर हुआ था, एक ही एग्जाम क्लियर होता हरियाणा पुलिस का। अच्छा। उसमें फिर मैं मेरिट में रह गया था, नहीं बनी थी बात। तो उस दिन रात को भाई का सिलेक्शन हुआ और मेरा नहीं हुआ, तो मैं रो भी रहा था, और घर में खुशी भी थी कि भाई लग गया। एक साथ ही हम पेपर देने गए थे। हाँ, तो फिर भाई ने बोला कि यार कोई बात नहीं, अपने पास अच्छी खासी जमीन है, और ऐसा नहीं है कि हम इसी पे डिपेंड है कि हम अगर नौकरी नहीं मिली तो वो है। घर का बैकग्राउंड ठीक है, मम्मी पापा का सपोर्ट था, मम्मी ने भी सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं लगी कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं, और जब तक तू रहेगा हम तुझे खिलाएंगे बताएंगे। तो कहीं ना कहीं मन समझाने वाली बात थी, टाइम निकला। उसके बाद सोचा कुछ तो करना ही है, क्योंकि सर देखो, अगर एक भाई कमा रहा है और एक भाई घर बैठा है बिल्कुल, तो वो भी गलत है। बिल्कुल, चाहे आप कमाइए 10,000, भाई लाख कमा रहे 10,000 भी सपोर्ट करेगा तो उसको लगेगा कुछ तो कर रहा है, घर में फ्री तो नहीं बैठा। तो सोचा कि एक फास्ट फूड की शॉप करते हैं, क्योंकि उस टाइम फास्ट फूड था। काकड़ी गांव में सबसे पहले पिज्जा बर्गर की दुकान मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा। और उस पे भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स था, आसपास के गांव से भी आते थे। बट फिर कहीं ना कहीं आके वो एक जगह लिमिटेड मतलब रुक गया था कि यार इससे ज्यादा इनकम नहीं हो रही, और कंपटीशन टाइम पे 2-4 दुकानें और खुल गई, तो मजा नहीं आ रहा था काम करने में। फिर जहाँ पे मेरे को लगा कि यार कैरियर क्या है, तो उस टाइम एआई थोड़ा बहुत ही था, इतना नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमने एआई से भी हेल्प ली कि क्या करे कि आने वाले समय में हमें और अच्छा रिजल्ट मिल पाए। उन्होंने बोला कि डिजिटल जो है आने वाले टाइम इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ऊपर लेके जाएंगे। और सच बात है कि आजकल जो डिजिटल है वो कहीं ना कहीं हम रोजाना देखते हैं, रोजाना ऊपर जाता ही जा रहा है। आपने कहा कि पढ़ाई में तो आप अच्छे नहीं थे, नहीं थे, है ना? तो हमारे पास भी काफी बच्चे आते हैं जो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते, तो उस वक्त पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चों को भी डांट फटकारते हैं। तो आपके पेरेंट्स का क्या था, मतलब उन्होंने भी कभी तो आपको डांट लगाई होगी कि पढ़ ले, पढ़ेगा नहीं, नौकरी नहीं लगेगी? नहीं, देखो, मारते भी थे पेरेंट्स, सभी के मारते हैं, मम्मी पापा भी मारते थे, पढ़ाई में कमजोर था, और अपना रूटीन ऐसा था। मेरा स्टार्टिंग से मतलब पढ़ाई में मन था ही नहीं। मैं रात को जैसे घर वाले बोलते थे पढ़ ले, कमरे में पेपर है, मैं बुक लेता, थोड़ी देर में नींद आ जाती, सो जाता था। तो मतलब इंटरेस्ट नहीं था मेरा पढ़ाई में, और ये भी नहीं था कि बिल्कुल डाउन ही था। अभी जैसे 10th क्लास में मेरी 80% के आसपास थी,
और 2010 में मैंने 10th की थी, तो उस टाइम 80% बहुत होती थी। और अभी कंपटीशन इतना है कि सर अगर बच्चे के 99% आ रहा है तो वो भी बोलते हैं कि 1% कट गया तो कमजोर है पढ़ाई में। उस टाइम 80 बहुत थी। और उससे अगर 2-4 साल पहले जाए 2005 के आसपास, तो उस टाइम अगर किसी की 80% आ रही है तो रेवाड़ी भास्कर में फोटो आती थी कि इसने बढ़िया अचीव किया है। तो उसके बाद फिर जैसे 12th में मेरी आई थी शायद 60 या 70% के अप्रोक्स, 64-65% थी। तो पढ़ाई में तो मैं यही बोलूंगा। बाकी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते पढ़ाई में कमजोर हैं और उनको मारते हैं कि पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तो देखो पढ़ाई कहीं ना कहीं, मैं नहीं बोल रहा कि पढ़ाई गलत है, पढ़ाई कीजिए, अच्छी बात है। जैसे देखो 12th कीजिए, कॉलेज लाइफ में जाइए, लेकिन आजकल जो डिजिटल में मैं बोलता हूँ कि जो अच्छा स्कोप है, अर्निंग है, वो आपको देखो पढ़ाई में नहीं मिलेगी। पढ़ाई कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगी आपको डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को, अगर उसका मन है कि डिजिटल करना ही करना है, मेरे को डिजिटल फील्ड में जाना ही है, तो बड़ा अच्छा स्कोप है, आप उससे करवाइए, मना मत कीजिए। आपने ज़िक्र करा कि बच्चों की फ़ोटो आती थी रेवाड़ी भास्कर में। कुछ दिन पहले आपकी भी फ़ोटो आई हुई थी, मैंने देखा, आर्टिकल पढ़ा। हाँ, हाँ, आई थी तो सर। कैसा लगा जब अखबार में नाम छपा हुआ देखा, फ़ोटो छपी हुई देखी? बिल्कुल, ये भी मैं एक चमत्कार होता है वही समझूँगा, क्योंकि मैं आपको विश्वास नहीं करोगे कि सच बता रहा हूँ कि मैं उस दिन खाटू श्याम जी के जा रहा था। हालाँकि मैं इतना इंटरेस्ट, मतलब मैं किसी भी मंदिर में, मेरा मतलब ये नहीं रहता कि अरे वहाँ जाना ही है मेरे को। हाँ, हाँ। तो उस दिन यार दोस्त थे, एक दोस्त गाड़ी लेके आया था, वो बोला कि यार गाड़ी लेके आए, खाटू श्याम जी चलते हैं। तो बोले चलो, 4 यार दोस्त जा रहे थे। रात को जैसे दर्शन करके जब हम वापस आ रहे थे, तो 10:30-11 बजे के एप्रोक्स का टाइम था, मेरे पास कॉल आया कि सर दैनिक भास्कर से कार्यालय से बोल रहे हैं। मैं बोला, हाँ जी बताइए। तो बोला कि आपका नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, आपकी मतलब लाइफस्टाइल क्या है, जर्नी क्या थी, कैसे स्टार्ट किया। तो उसमें एक मतलब छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप मेरा कवर किया फोन पे ही। तो फिर लास्ट में बोले कि सर हम आपका एक आर्टिकल प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो हम आपके एक आर्टिकल रेवाड़ी भास्कर में कल प्रिंट करेंगे। बोला, ठीक है सर। तो मेरे को लगा यार वैसे ही बोल दिया होगा, नहीं आएगा। लेकिन जब सुबह मतलब मैंने उठ के देखा, फिर माइंड में ये था कि अब आ भी जाए यार, अगले ने फोन किया तो मैंने वो दैनिक भास्कर का ऐप डाउनलोड किया। उसमें उन्होंने बोला कि 29 रुपए का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फिर वो मैंने खरीदा, उसके बाद वो ई पेपर डाउनलोड किया, उसमें देखा तो आर्टिकल था। फिर लगा कि यार मतलब मेहनत सफल हो रही है, क्योंकि देखो दैनिक भास्कर में अगर आर्टिकल आ रहे हैं तो कोई छोटी बात नहीं। एक और सवाल ये है कि हम्म, जब कोई भी अपने मतलब कोर फील्ड से हटकर कुछ स्टार्ट करता है, जैसे जो आपने डिजिटल ये जर्नी स्टार्ट करी, हम्म, तो बिल्कुल एक अलग सी फील्ड थी जहाँ पे शायद गाँव से भी आपको सपोर्ट नहीं मिला होगा। लेकिन फिर भी कोई किसी इंसान की ज़रूरत होती है जो साथ कदम से कदम मिलाए। हम्म। अकेले से भी सारी चीज़ें नहीं होती। तो आपकी टीम में कौन है? कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया? देखो हमारी टीम में हम सर अभी 2 बंदे ही हैं, मैं और विशाल, जो मेरे साथ रहते हैं। मेरा शूट विशाल ही करता है। और स्पोर्ट तो मतलब ये रहता है कि भाई और वाइफ का ज़्यादा था फील्ड में, कि वो बोलते थे कि यार कहीं न कहीं कुछ नहीं है, करेगा तो कहीं न कहीं निकलेगा। और जैसे ही सक्सेस मिली, पहले गाँव वालों का तो देखो सर ऐसा होता है, गाँव वाले और रिलेटिव्स, आपका दोस्त वीडियो बना रहा हो और एक वीडियो आप बना रहे हो, तो कहीं न कहीं आपके गाँव वाले और आपका जो रिलेटिव्स है ना, वो उनकी वीडियो को लाइक करेंगे, उनकी वीडियो को स्टेटस पे लगाएँगे, आपकी नहीं लगाएँगे। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाओगे, उसके बाद आपको बोलेंगे यार हमें तो पता था ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा। तो गाँव वालों का तो सपोर्ट सर देखो अब भी इतना नहीं है। अब भी गाँव में जाते हैं, ठीक है यार कर रहा है, दुनिया कर रही है, क्या काम है, कैमरा उठा के वीडियो बनाते हैं। और जब कोई इंसान सक्सेस होता है तो टाँग खींचने वाले लोग भी आ जाते हैं। आपके साथ भी कोई ना कोई किस्सा तो रहा होगा? कुछ शेयर करो अगर ऐसा कुछ है तो? टाँग खींचने वाले तो देखो जी हर फील्ड में मिलते हैं, और रेवाड़ी में भी हैं, कुछ ना कुछ हैं। होती हैं टांग टांग खींचने वाले, तो उसके बारे में तो क्या शेयर करेंगे। ठीक है, जो ऊपर वाला देख रहे हैं कर रहे हैं, हम अपनी अब ओर से बेस्ट देते हैं। टांग खींचने वाले मिलते हैं, हम इग्नोर करते हैं। एक बार आपने बताया, जैसे आपने बताया कि आप ड्रोन वगैरह चलाते हैं, हम्म, तो आपके खिलाफ कंप्लेंट भी कर दी गई थी। कंप्लेंट भी हुई थी मेरे खिलाफ, और डीसी ऑफिस से मेरे पास कॉल आया था कि आपने ड्रोन उड़ाया। मुझे उड़ाया बिल्कुल, नो परमिशन किससे ली। मैंने सर ग्रीन जोन में उड़ाया, मैंने रेड जोन में ड्रोन नहीं उड़ाया। देखो डीजीआई का जो, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैं नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है उन्होंने जोन बना रखे, ग्रीन जोन, रेड जोन और एक शायद ऑरेंज जोन होता है। ग्रीन जोन होता है जिसमें आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हो विदाउट परमिशन। ऑरेंज जोन क्या होता है कि उसमें आपको पुलिस को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि सर मेरे को यहाँ पे एक ड्रोन शूट लेना है, तो आप परमिशन दीजिए, या मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ पे कल ड्रोन फ्लाई करूंगा। एक होता है रेड जोन, जहाँ पे हम ड्रोन फ्लाई कर ही नहीं सकते। और डीजीआई का ड्रोन ऐसा होता है कि अगर आप उसे रेड जोन में फ्लाई करोगे, उड़ेगा ही नहीं। उन्होंने बंद किया हुआ है, रेड जोन में जाके ड्रोन नहीं उड़ेगा। तो हमने ग्रीन जोन में उड़ाया, तो कहीं ना कहीं रेवाड़ी के इन्फ्लुएंसर ने शिकायत की हमारे डीसी ऑफिस में कि ये ड्रोन उड़ा रहे हैं, क्योंकि यार सबको लगता है कि ये मेरे से आगे जा रहे हैं तो आपकी टांग खींचेगी सर। तो मेरे पास डीसी ऑफिस से कॉल आया कि आपने ड्रोन उड़ाया। मुझे उड़ाया, उन्होंने परमिशन किससे ली। मैं सर परमिशन मेरे ग्रीन जोन में था, किससे परमिशन लूंगा। तो उनका रिप्लाई था, अच्छा तू मेरे को सिखाएगा क्या लेना है क्या नहीं लेना, और कल मेरे से आके मिल। ठीक है सर।
मैं अगले दिन गया, मुझे हाँ जी बताइए। तो उस टाइम वो सर थे नहीं, छुट्टी पे थे या उस दिन एब्सेंट थे, एक लड़का बैठा था कलरक वगैरह। तो मैंने सर ने बुलाया था मेरे को इस रिलेटेड। सर तो नहीं है जी, कल आना। ठीक है जी। अगले दो एक दिन फिर गया, तो बोले जी सर तो हैं लेकिन बाद में मिलेंगे। तो उस टाइम पे वो समाधान शिविर लगता है रेवाड़ी कोर्ट में। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, प्लस मैंने एक आर्टिकल निकाल रखा था जहाँ पे लिखा हुआ था कि ग्रीन जोन पे आपको परमिशन की जरूरत नहीं है अगर आपका ड्रोन 249 ग्राम से कम वेट का है। और मेरा मिनी ड्रोन था, तो मैं वो पूरा पीडीएफ निकाल के पेपर कलेक्ट करके मैं डीसी ऑफिस में चला गया समाधान शिविर में। और वहाँ पे डीसी साहब भी बैठे थे, एसपी साहब भी थे। तो मैंने बताया मुझे ये देखिए मेरे पास 249 ग्राम का ये मेरा ड्रोन रहा, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स रहे, और ये शायद राष्ट्रपति भवन से लेटर निकलते कहाँ से निकलते उसमें लिखा हुआ था कि आप 249 ग्राम से वजन नीचे वाले ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो। तो एसपी ने बोला कि किसने बोला, मैं जी आपके ओर से कॉल आ रहे हैं ऑफिस से और मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बेल बजाई, कोई आया बाहर से सर्वेंट, बोले बुला के लाइए उनको। उसको बुला के लेके आए। जी आपने कैसे बुलाया इनको? नोल जी वो नोल अगर इनका वेट ड्रोन का 249 ग्राम से कम है तो आप इनको मना ही नहीं कर सकते। अगर ग्रीन जोन उड़ा रहे तो उड़ाएंगे ये ड्रोन। अगर आपको लग रहा है कि इनका ड्रोन दूसरा है 249 ग्राम से ज्यादा, तो आप अपनी कार्रवाई कीजिए, प्लस प्रूफ रखिए अपने पास। तो प्रूफ था ही नहीं सर। बोला ठीक है जी, छोड़ दिया अगले दिन। मैं तो देखा कि आपके कई शूट्स होते हैं जिसमें डीसी सर एसपी सर खुद होते हैं, वो तो आपको खुद बुलाते होंगे वो? नहीं बुलाते हैं, देखो पर्सनली भी मैंने अपने डीसी सर के एक दो शूट्स किए हुए हैं। खेलने जाते हैं तो मतलब ये है कि उन प्राइवेट मैचेस होते हैं उनके, या कभी कोई मतलब काम होता है छोटा मोटा इवेंट, तो बोल देते हैं कि यार आपका काम अच्छा है, तो कुछ कैप्चर करना होता है तो मेरे को बुलाते हैं डीसी साहब के। मैंने दो चार काम किए, बीजेपी ऑफिस में मैंने काफी काम किए हुए हैं। तो देखो काम अगर आपका अच्छा है तो आपको मार्केट में बुलाएंगे। अच्छा, मैंने एक ये देखा कि कोई भी जब इन्फ्लुएंसर बनता है ना और उसके आसपास जब इलेक्शन आता है तो वो इन्फ्लुएंसर खुद इस चीज में आ जाता है, लेकिन आपके पेज पे देखा कि आप पॉलिटिक्स वगैरह से तो दूर रहते हैं। पॉलिटिक्स में अभी जैसे अभी की बात करें तो अपने नगर परिषद वगैरह इनके इलेक्शन आए थे। तो जैसे इलेक्शन आए तो काम तो आए थे हमारे पास भी कि भैया ये वीडियो डाल दीजिए, ये वीडियो डाल दीजिए। तो हमारा ये था कि यार अगर काम करेंगे तो अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसमें क्या था कि मतलब पब्लिक का मेरे को क्लियर ही नहीं हो रहा था कि कौन अच्छा काम करने वाले के लिए रेवाड़ी में कौन अच्छा काम कर सकता है जिसको हम सपोर्ट करें। देखो पैसा तो आप लोगे, हम नहीं कह रहे पैसा नहीं लेंगे। अगर हम देखो आपके सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी भी कहीं ना कहीं मेहनत है, हमारे कैमरामैन जाएंगे, एडिटर्स जाएंगे, तो पैसा तो सब कोई देगा, हम नहीं करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये होना चाहिए यार ये काम रेवाड़ी के लिए अच्छा कर सकता है तो उसकी सपोर्ट करें। तो यहाँ पे मेरे को इतना लगा नहीं था, क्योंकि आपको पता है सर रेवाड़ी की समस्या तो आम पब्लिक रोजाना दिखाती है। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि रेवाड़ी में अभी भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की नीड है, डेवलपमेंट नहीं है रेवाड़ी में। तो हमने फिर उनका कॉल भी आया कि हमारा काम ये है, ये वीडियोस डाल दीजिए, ये वीडियो डाल दीजिए। सबको मना के हमने बोला कि लास्ट में जो विनर रहेंगे सबका हम डालेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी रेवाड़ी से अभी ये विनर थे सबका पोस्टर पे नाम हमने डाला था, और जो अभी चेयरमैन बने थे उनका पोस्टर डाला था। तो जब इतने फॉलोअर्स हो गए हैं, हजारों लोग आपसे जुड़ गए हैं, तो खुद का मन नहीं हुआ कि खुद ही चुनाव लड़ ले? नहीं पॉलिटिक्स में मन तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं मैं गांव टाकड़ी में पंच हूँ। अच्छा। हाँ मैं भी पॉलिटिक्स में तो नहीं था, बट गांव वालों ने मतलब निर्दलीय मेरे को बनाया था कि हमारे वार्ड से पंच है, तो मैं खुद भी इलेक्शन में। अच्छा, एक चीज और जो हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि आपके पेज पे बहुत लोग हैं जो अब ऐड कर रहे हैं, तो कोई जैसे दर्शक उस पेज को देख रहा है तो वो कैसे इस बात को जांचे कि कौन सी ऐड सही है और कौन सी दुकान सब सही में अच्छी है? देखो ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने सर। देखो पब्लिक के लिए मैं बताता हूँ कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख रहे हो, हर इन्फ्लुएंसर आपको बताएगा कि भाई यहाँ पे ये चीज नई खुली है या यहाँ पे ये चीज अच्छी मिल रही है। सामने वाला अगर आपको पैसा दे रहा है तो आप अच्छी बताएंगे उसको कि यार यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के कपड़े मिल रहे हैं, यहाँ पे बेस्ट फास्ट फूड मिल रहा है। तो ये मत सोचिए कि अगर नमस्ते रेवाड़ी ने बता दिया या किसी और पेज ने बता दिया कि यहाँ पे अच्छा है तो आप उसको अच्छा ही समझो। आप जाइए, ट्राई कीजिए, अगर आपको लग रहा है बेस्ट है तो आप परचेज कीजिए, वरना मना कर दीजिए। अभी काफी लोग बोलते हैं कि भाई यार मैंने तो आपके बोलने पे ले लिया। ठीक है यार, हम अच्छा लगता है कि यार आप हमारी वीडियोस देख के गए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन भाई हम यही बोलते हैं कि आप जाइए, चेक कीजिए, अगर आपको क्वालिटी पसंद आती है तो आप लीजिए, वरना आप मत लीजिए। क्योंकि सर मैं नहीं, रेवाड़ी का हर इन्फ्लुएंसर पैसा लेता है वीडियो का, और हर वीडियो में हर इन्फ्लुएंसर जो पैसा लेगा वो अच्छा ही बताएगा। तो ये चीजें हैं। मैंने देखी कई एड्स ऐसी भी होती है जो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रही हैं जो करने नहीं चाहिए, तो आपके पास भी ऑफर तो आते होंगे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स? रेवाड़ी से आते हैं, एक दो बार आए थे स्पा सेंटर्स वगैरह से, हमने मना कर दिया था। और एक दो बार एक दो जैसे सेक्सुअल हॉस्पिटल्स होते हैं जो डीजीज के, उनके बारे में भी आए थे, तो उनका भी हमने मना कर दिया था। क्योंकि हमारी जो पेज की ऑडियंस है ना सर, उसके बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी हैं, तो मतलब वो बोले कि यार आपको खुल के बताना है वीडियो में कि ये समस्या तो यहाँ पे आई है। मना कर दिया यार, हर चीज पैसा थोड़ी होती है। तो नहीं, कहीं ना कहीं होता नहीं करते हम। आखिरी सवाल आज का ये है
कि बहुत सारे अब कॉम्पिटिटर्स भी आ गए हैं मार्केट में, हम्म। अलग-अलग तरह के पेजेस आ गए हैं। तो आप आगे के लिए क्या प्लान कर रहे हैं अपने पेज के लिए? और कैसे यहाँ से आगे कुछ नया सोच रहे हैं? और रेवाड़ी की जनता के लिए क्या कुछ खास करने वाले हैं आगे? सर देखो, पेजेस जितने ज़्यादा रेवाड़ी में आएँगे उतना ही मज़ा आता है काम करने में। अगर मेरा अकेला पेज है रेवाड़ी में, तो मैं भी यही बोलूँगा यार ये काम तो ऐसे ही होगा। आपको करवाना है करवाइए, यही क्वालिटी मिलेगी या ऐसा ही आपको वीडियो मिलेगा। अगर मेरे को पता है कि मेरे फील्ड के 20 लोग और हैं, तो मैं अपना बेस्ट दूँगा, क्योंकि मेरे को पता है आज मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया तो 19 और हैं, वो आ जाएँगे कल आपकी जगह ले लेंगे। तो कहीं न कहीं काम मज़ा आता है काम करने में जब आपके फील्ड के लोग मिलते हैं। और सर देखो कितने भी लोग आ जाएँ, अगर आपका काम अच्छा है, आपका प्राइस अच्छा है, तो पब्लिक आपसे कनेक्ट होगी। और हमारा तो ये है कि आजकल आपको मैं बता दूँ कि ऑनलाइन सर काफ़ी चला हुआ है कि फेक फॉलोवर्स, हुँ, फेक व्यूज़ पब्लिक डलवा लेती है। हुँ, हमारे पेज पे आप जाके देखिए, आपको कोई वीडियो ऐसी मिलेंगी जो 20-30 हज़ार पे व्यू की हुई है, और कोई मिलियंस में भी है। काफ़ी पेज आपको मिलेंगे सब पे लाख व्यूज़ हैं, 2 लाख व्यूज़ हैं, 5 हुँ, लाख व्यूज़ हैं, फेक व्यूज़ हैं, हुँ, पैनल्स होते हैं आजकल हुँ। डलवा लेते हैं। तो आखिरी सवाल आपसे ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि अब यहाँ से आगे क्या स्कोप दिखता है? बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी आ गए हैं, तो कैसे अब नमस्ते रेवाड़ी कॉम्पीट कर रहा है और आप अपने लिए क्या प्लान कर रहे हैं? देखो सर, मार्केट में जितने ज़्यादा लोग आएँगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में, क्योंकि पब्लिक को देख के आपको लगेगा यार मेरे फील्ड के आपके 8-10 लोग और हैं मार्केट में, तो आप अपना 100% दोगे। अगर आपको लग रहा है कि आप मार्केट में अकेले हो, तो आप 100 कभी नहीं दे पाओगे, आप 30-40% देके भाई साहब ऐसा ही होगा काम। हुँ, हुँ। और कहीं न कहीं लगे कि इस फील्ड में आगे क्या कर सकते हैं, तो जैसे आपने फेसबुक कंपनी का नाम सुना होगा, वो क्या करती है? वो इतना ज़्यादा अर्न करनी कैसे? हम जैसे लोगों से एड्स रन करवा रहे हैं, उससे पैसा जा रहा है। तो जब फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी एड्स से पैसा कमा सकती है, तो हमने तभी ज़ीरो से स्टार्ट किया है। हम तो ये समझ लीजिए कि उसके आगे 0.001% ही होंगे, हमने अभी स्टार्ट किया है। और बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं इस फील्ड में। बहुत अच्छा लगा चंदन भी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट करा थैंक यू सर। और थैंक यू आप सभी का। आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियोज़ को सपोर्ट कीजिए। हमारी सभी वीडियोज़ बिल्कुल रॉ अनफ़िल्टर्ड रहती हैं और कोशिश करेंगे आगे और भी लोगों से आपको कनेक्ट करवाएँ। थैंक यू।